नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर में जो पीएचडी का एडमिशन होता है उसके लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म कब आते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, यानी रिटन टेस्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, और साथ में आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म से। तो एप्लीकेशन फॉर्म कब आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म देखा जाए तो आपका जुलाई टू अगस्त के बीच में फॉर्म आते हैं। सेकेंड, अगर पीएचडी का वैकेंट सीट रहता है तो आपके दिसंबर टू जनवरी के बीच में भी फॉर्म अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखा जाए किसी किसी में कभी कभी आपका 2 बार एडमिशन के लिए फॉर्म अवेलेबल हो जाता है किसी यूनिवर्सिटी में, और कभी कभी वर्ष में 1 बार ही। तो आप लोग 2 बार चेक कर सकते हैं, जनवरी टू आपके दिसंबर और जुलाई टू अगस्त के बीच में। अगर ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं, अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपका दिलचस्प है कि हाँ हम इसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप उस यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की कि क्या एलिजिबिलिटी मिनिमम अहर्यता है एडमिशन लेने के लिए या एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपके पास बता दें, जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं चाहे रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। और जो लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो उनका 55% कम से कम स्कोर होना चाहिए मास्टर के कोर्स में, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उनका स्कोर कम से कम 50% होना चाहिए। इससे अगर कम स्कोर है तो पीएचडी का एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। अगर ग्रेडिंग सिस्टम की बात की जाए तो यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग बी ग्रेड जो लोग प्राप्त करेंगे वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात किया जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। तो देखिए, एग्ज़ाम का पैटर्न जो हो गया, आपका रिटन टेस्ट होगा और प्लस आपका इंटरव्यू होगा। तो रिटन टेस्ट एमसीक्यू बेस्ड पे होंगे, और जो यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन अभी दे रही है उसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मोड में उसके पास जो है सिस्टम है। अगर वो जो ऑप्शन अवेलेबल कराएगी वो आपको उसी समय पता चलेगा कि आपको ऑनलाइन बैठना है या ऑफलाइन। तो दोनों साधन उनके पास उपलब्ध है, सीबीटी एंड ऑफलाइन ओएमआर सीट के अकॉर्डिंग। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे वो आपका एग्जाम ले सकती है। अब बात किया जाए सिलेबस, लेकिन सिलेबस के पहले आपको बता दें कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा उसका रेशियो 70 और 30 का होगा, यानी 70% देखा जाए स्कोर जो होंगे वो रिटन टेस्ट के होंगे और 30% स्कोर जो होंगे वो आपके इंटरव्यू के होंगे। अब बात किया जाए सिलेबस के ऊपर, तो सिलेबस जो होगा वो आपके देखा जाए तो CSIR, अगर जो साइंस से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो CSIR यूजीसी नेट का सिलेबस जो है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करिएगा, उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर जो सोशल साइंस से जुड़े हुए छात्र हैं, यानी कि यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको आपको फॉलो करना है। और अगर कोई देखा जाए आपके हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ एरिया है, पीएचडी करना चाहते हैं, तो ICAR नेट का सिलेबस आपको फॉलो करना है। अगर आप फार्मेसी से हैं, अब यानी कि फार्मेसी में आपको पीएचडी करना है, तो आपको GPAT का सिलेबस डाउनलोड करके उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको तैयारी करना है। मटेरियल साइंस की बात की जाए, अगर मटेरियल साइंस में पीएचडी करना आप चाहते हैं तो गेट का सिलेबस आपको फॉलो करना होगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। अब बात करें इंटरव्यू का। इंटरव्यू में देखा जाए तो रिसर्च से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादातर आपसे पूछे जाएंगे। जो पैनल होगा रिसर्च से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछेगा, ये याद रखिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी से, रिसर्च एप्टीट्यूड से। अब बात किया जाए कि रिटन टेस्ट और जो इंटरव्यू है उसमें कैसे कैसे आपको क्वालिफाई करना है, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा। तो देखिए, रिटन टेस्ट से आप क्वालिफाई करते हैं, रिटन टेस्ट, तब जाके आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू जो आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका एडमिशन होता है पीएचडी में, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म से लेके
सिलेबस तक का पूरा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इससे इतना ही चीज़ें रखते हैं, और इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।